आज हम हैं थाने में, अंडर वाटर स्केप्स, ब्यूटीफुल स्टूडियो है, हम देखने वाले हैं एंड मिलने वाले हैं दुर्वेश गायकर से, जो अभी वर्ल्ड का टॉप 25 एक्वास्केपर्स में से है। बहुत मजेदार वीडियो है, आपको देखना है, मजा लेना है। चलो दुर्वेश एज ऑलवेज बिजी है, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। हाय दुर्वेश, वेलकम, कैसा है? एंड यहाँ पे बहुत बिजी हिसाब किताब करते हुए जस्मिता है, दुर्वेश की वाइफ, बेटर हाफ, ठीक है, इनसे भी मिलेंगे। एंड यहाँ छुपते छुपाते उनकी छोटी सी बेबी है, मोली है, जो हमसे शर्मा के चुप रही है। ओके, चलो दुर्वेश से मिलके बात करते हैं इस एक्वास्केप के बारे में, जो आज वर्ल्ड का टॉप 25 एक्वास्केप्स में है। ओके, चलो। एक्वास्केपिंग का मतलब क्या है? एक्वास्केपिंग एक ऐसी कला है, आर्ट है, आर्ट, जो एक एक्वास्केपर पानी के अंदर एक नजारा या सीनरी या एक दृश्य दर्शाता है। नाउ एक्वास्केप इमेजिनरी हो सकता है या एक एक्चुअल जगह का फोटो लेके फिर हम उसको ऐसे बना सकते हैं। इसमें एक्वास्केपर की जो सोच है, थॉट प्रोसेस है, फीलिंग है, एक नेचुरल जो उसका कैरेक्टर है, वो इसमें देखने को मिलता है। सो आज जिस एक्वास्केपर से हम मिलने वाले हैं, दुर्वेश गायकर, मैंने ऑलरेडी बोला है आपको कि वो हमारा देश का नाम रोशन कर चुके हैं। वर्ल्ड के टॉप 25 एक्वास्केपर्स में उनका नाम है, इस टैंक के वजह से या इस एक्वास्केप के वजह से। तो हम उनसे डिस्कस करने वाले हैं कि उनके मन में क्या था, इसके पीछे स्टोरी क्या है, वाव फैक्टर क्या है, इसमें वो भी डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक्वास्केप में वाव फैक्टर, वो क्या है, एंड इसको बनाने का जर्नी क्या था, और ऐसे ही एक एक्वास्केप बनाने का उनके मन में आया क्यों, ठीक है, एंड इसके पीछे इंस्पिरेशन, सब कुछ डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लास्ट तक देखते रहो। ओके, चलो। ये एक्वास्केप बहुत इंटरेस्टिंग है, अमेजिंग एक्वास्केप, एंड बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एंड उसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस भी था जो हमने दुर्वेश को पूछा, एंड फॉर्चुनेटली वीडियो बहुत लंबा हो गया। ओके, तो मैंने ये वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, अभी आप जो देखने वाले हो ये पार्ट 1 है, सेकेंड पार्ट आपको कल ही दिखेगा, एंड आप देख सकते हो, लाइक अ रैपिड फायर क्वेश्चंस है। ओके, बहुत मजेदार है। पार्ट 1 में हम दुर्वेश से मिलेंगे, उनके फैमिली से मिलेंगे और ये एक्वास्केप का जर्नी समझेंगे। पार्ट 2 में ये एक्वास्केप का टेक्निकल डिटेल्स एंड दुर्वेश का स्टूडियो का पूरा वॉक थ्रू, वो सब देखेंगे। ओके, सो दोनों पार्ट बिना मिस किए देखना जरूर। ओके, तो ये है दुर्वेश गायकर, इंडिया का बेस्ट एक्वास्केपर इस साल में, एंड वर्ल्ड में नंबर 25। करेक्ट सर, करेक्ट सर। IAPLC एक कॉन्टेस्ट है, इंटरनेशनल एक्वाटिक प्लांट लेआउट कॉन्टेस्ट, जो एक्वा डिजाइन अमानो वाले, जो ADA वाले, उन्होंने स्टार्ट किया था, तकाशी अमानो साहब ने स्टार्ट किया था, और वो अभी हर साल वो कंपटीशन करते हैं, एंड ओके, एंड हॉबीइस्ट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पूरे दुनिया से कुछ 60+ कंट्रीज से पार्टिसिपेट करते हैं, हर साल एक 2 कंट्री ज्वाइन भी हो जाते हैं। इस साल कुछ 2000 प्लस एंट्रीज था। ओके, एंड इन 2000 एंट्रीज, मतलब वर्ल्ड के 60 कंट्रीज में से 2000 एंट्रीज में से 25th नंबर आपका है।
एंड दिस इज अ प्राउड मोमेंट इंडिया के लिए. इट्स अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट. सो फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस दुर्वेश. Thank you so much, sir. अमेजिंग अमेजिंग वर्क. मैंने आपको अभी आई थिंक 8-10 साल से जानता हूँ आपको. 8 साल से. एंड आपका मेरे को वो सबसे पहला कंपटीशन जो आप इंडियन कंपटीशन है उसमें मैंने आपको पार्टिसिपेट करते हुए मिला भी था, देखा भी था. आपको पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला था एंड शायद वो गिफ्ट मैं आपको लेके आके दिया था मुंबई ऑफिस में से मैंने आपको दिया था. सो सी द जर्नी ऑफ 8 years इज अमेजिंग. तो मैं तो थोड़ा क्रेडिट लेने वाला हूं अभी कि मेरा भी हाथ है इसमें, ठीक है, थोड़ा सा फिर भी, बट अमेजिंग जर्नी. दिस इज डैम गुड. सो दुर्वेश, अगर छोड़ा तो मैं तो बात करता ही रहता हूं, सो बट आप पे आएंगे, ये एक्वास्केप के बारे में जानेंगे. तो बहुत सारे हॉबीज के क्वेश्चंस हैं कि एक कंपटीशन लेवल एक्वास्केप बनता कैसे है, ये जर्नी शुरू होता कैसे है, क्या करना पड़ता है, कैसे सोचना पड़ता है, ओके, एंड वगैरह वगैरह छोटे मोटे क्वेश्चंस है जो मैं आपसे पूछूंगा. आप अपने मन में जो आपको सही लगता है बताइए ताकि उनको हेल्प हो. ओके ओके. सो पहला चीज, या लेट्स से मैं 3-4 चीज आपसे नहीं पूछने वाला हूं कि इसका कॉस्ट क्या है, वो सब हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है. मैं अपने चैनल में कभी कॉस्ट वगैरह डिस्कस नहीं करता हूं. आप लोग अगर ज्यादा डिटेल्स चाहो कि ऐसे कैसे बनता है, कैसे बनाना है, तो देन आप डायरेक्टली दुर्वेश को कांटेक्ट कर सकते हैं. उनका ईमेल एड्रेस वगैरह डिस्क्रिप्शन में है. या आप अगर मुंबई के पास हो, ताने के आसपास हो, तो अंडर वाटर स्केप्स में आओ, खुद अपने हाथ खुद देखो एंड जो भी डिस्कस करना है आप डिस्कस कर सकते हैं, राइट. सो दुर्वेश, इस एक्वास्केप का नाम या थीम क्या है? नाम इसका फ्रीडम है. फ्रीडम. जो एक्चुअली इसके पीछे जो स्टोरी है कि जब ये मैंने एक्वास्केप डिजाइन करने का स्टार्ट किया था, सो एवरी ईयर आई ट्राई टू मेक इट समथिंग न्यू और डिफरेंट फ्रॉम लास्ट ईयर. सो हर साल में एक इवागुमी स्टाइल का भी किया है, कभी फॉरेस्ट एक्वास्केप किया है. तो हर साल ऐसा कुछ मैं नया करने का ट्राई करता हूँ. तो ये टाइम स्पेशली मैंने सोचा था कि ये टाइम नेचर एक्वेरियम थोड़ा फ्रीडम लेके मैं करूँ, जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, लाइक सैंड पाथ या फिर रॉक अरेंजमेंट या फिर टिपिकल फॉरेस्ट एक्वास्केप. तो मतलब जो ऑलरेडी दूसरे एक्वास्केपर्स कर रहे हैं उससे हटके, मतलब अपना फ्रीडम. ट्रू. अमेजिंग. दैट्स व्हाई इसका नाम फ्रीडम है. राइट. सुपर. इसका जो जर्नी है एक एक्वास्केप का, आपने बताया कि आप हर साल आप ट्राई कर रहे थे, तो कितने साल से ट्राई कर रहे हैं? अभी लास्ट 9 to 10 ईयर्स से मैं ट्राई कर रहा हूँ. एक्चुअली 8 ईयर्स हो गए कि मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ कोई भी एक्वास्केपिंग कॉन्टेस्ट में. सो दिस इज माई आई थिंक 8 ईयर. ओके. सो सबसे पहले मैंने TJIC में पार्टिसिपेट किया था इन 2014 और अभी 2020 में मेरा ये 8वां साल है. सो हर साल में कुछ नया करने का ट्राई करता हूँ और कुछ तो एक्सपेरिमेंटल या फिर आप बोल सकते हो थोड़ा सा हर साल कुछ नया, या फिर पर्सपेक्टिव में क्या कर सकते हैं, डिजाइनिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर रिवर फ्लो में हम लोग क्या विजुअलाइज कर सकते हैं, वो मैं हर साल नया करने का ट्राई करता हूँ. यहाँ पे इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन आता है, एक्चुअली 2 क्वेश्चन आता है. ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक बार ट्राई करते, 2 बार ट्राई करते, फिर बोलते यार मेरे को कुछ भी प्राइज नहीं मिल रहा है. तो ये क्यों ट्राई करना है, क्यों पार्टिसिपेट करना है? कोई भी कॉन्टेस्ट, टैंक या फिर कोई भी कोई भी फील्ड का अवार्ड रहेगा या फिर कॉन्टेस्ट रहेगा, उसमें कभी भी एक खुद को ट्राई करना चाहिए. बिकॉज आप कभी भी उसमें आपके लिमिटेशंस के बियॉन्ड जाके आप
ट्राई करते हो, ओके, या फिर आप जो कर रहे हो उससे आप अगर 80% आपका कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो अगर आप इंटरनेशनली पार्टिसिपेट करते हो कोई भी कॉन्टेस्ट में, तो आपको खुद को अपना 100% प्रूव करना पड़ता है. I think that was the most challenging part of any international contest. सी मतलब आप प्राइज जीतने के लिए ट्राई करते हो या अपने संतुष्टि हैप्पीनेस के लिए ट्राई करते हो? नहीं, आई मीन ये खुद के खुद का एक बिलीव सिस्टम होता है कि मुझे ये साल कुछ तो नया करना है या फिर डिफरेंट करना है, तो ये मैं खुद के लिए करता हूँ. और और अगर प्राइज मिल जाए तो और भी अच्छा. सुपर्ब. आई मीन दैट इज लॉटरी, और यू कैन से मेरा कहना है, एक बार एक जॉश सिम वर्ल्ड 3 टाइम विनर, उन्होंने एक बात कही थी कि पार्टिसिपेट टू विन, मतलब कोशिश 100%, जीतने का कोशिश करो, लेकिन जो भी मिलता है उसमें हैप्पी रहो. एग्जैक्ट. ओके, अब 2000 पार्टिसिपेंट्स में 1500 भी आते हो, अरे पार्टिसिपेट क्यों किया. सी, सबसे मेरे को प्राइड इसमें फील होता है कि हमारे देश से किसी ने पार्टिसिपेट किया एंड एक लेवल, एक मकाम पे आए हैं, ठीक है. बट 8 साल लगता है, मेहनत लगता है, पेशेंस लगता है, राइट. ठीक है. पैशन एंड पैशन बोथ आर, आई मीन पेशेंस एंड पैशन दोनों लगते हैं. ओके, एंड ऑफ कोर्स लगते हैं सपोर्ट, इंस्पिरेशन. ओके, ये सब चीजें भी लगते हैं. इनका सपोर्ट सिस्टम और इंस्पिरेशन कौन है, ओके, उनसे हम मिलेंगे, बात भी करेंगे, ठीक है. एक बहुत ही सुंदर कन्या भी है बीच में, मिलेंगे उनसे. बट आप क्या करो, अभी ये टैंक का जो जर्नी है, ठीक है, एम्प्टी टैंक से वुड कैसे लगा एंड वगैरह वगैरह, वो सब आप देखो अप टिल फिनिश, ठीक है. ज्यादा देर नहीं लगेगा, 2 सेकंड में आए, बट देखते रहना. सो ये एक्वास्केप को अभी 9 मंथ्स हुआ है, डिलीवरी हो गया बॉस, प्राइज मिल गया, अभी क्या सोच रहे हो, ठीक है. बट जो आपने जर्नी देखा, मतलब फोटो क्लिक करने तक, मतलब कंपटीशन के लिए फोटो क्लिक करने के लिए 5 मंथ्स लगा. जो आपने अभी 4-5 सेकंड में फटाफट देखा, वो 5 मंथ्स का टाइम था. एंड मैंने कहा था ना कि दुर्वेश का इंस्पिरेशन, ओके, और सपोर्ट सिस्टम, ये सुंदर कन्या जस्मिता गायकर, दुर्वेश की वाइफ, बेटर हाफ, करेक्ट, बेटर हाफ, यस. एंड मैं ये जानना चाहता हूं जस्मिता आपसे कि जब ये जर्नी हो रहा था, ठीक है, आपका क्या सपोर्ट था? आप नॉर्मल वाइफ थी कि क्या कर रहा है तू, या आपका क्या सपोर्ट था? मैं जानता हूं मैं मजाक कर रहा हूं आपका, बट नहीं, फिश कौन से होने चाहिए, या फिर ये प्लांट इधर बराबर नहीं लग रहा है, नॉर्मल व्यू, मतलब जो नॉर्मल आदमी देख सकता है, जो नेचुरल लगे, वही मेरा व्यू था. सो बस बीवी तो बीवी रहेगी यार, कौन सा फिश डालना चाहिए, प्लांट ये ठीक नहीं है. बट सी, मजाक अलग, जस्मिता इज लाइक माई लिटिल सिस्टर, आई हैव ऑलवेज ट्रीटेड हर लाइक दैट. मजाक अलग करके, इफ यू इमेजिन द पर्सपेक्टिव जस्मिता लेके आई ये टैंक में, वॉज फ्रॉम अ नॉर्मल लेमैन पर्सपेक्टिव. मतलब दुर्वेश एक्वास्केपर है, दुर्वेश डिजाइनर है, बट इन्होंने एक नॉर्मल जो आदमी है, जो एक्वास्केपर नहीं है, उनका जरिया या नजरिया, जरिया नहीं, उनका नजरिया क्या होना चाहिए, ये जस्मिता लेके आई. सो आप बजट भी कंट्रोल कर रही थी? समटाइम्स करना तो पड़ता है, बिकॉज जस्मिता जो है इज द ओनर ऑफ अंडर वाटर स्केप्स. अंडर वाटर स्केप्स जो बिजनेस है, इनका शॉप है, ठीक है, थाने में है. दुर्वेश और जस्मिता साथ में चलाते हैं, एंड ये बॉस है, बॉस मैडम. सो अगर आप यहाँ पे आते हैं, दुर्वेश डिजाइनिंग करते हैं, मैडम से बात करो, डिस्काउंट इधर मिलता है बॉस, ठीक है. डिस्काउंट देंगी व्यूअर्स के लिए? डिपेंड्स. 4 लफ्ज खत्म. बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट दुर्वेश का इंस्पिरेशन जस्मिता है, ठीक है, बिकॉज ये बहुत सपोर्टिव है. जब इन दोनों ने स्टार्ट किया बिजनेस, तो ये सुबह घर का काम, उनका एक छोटी सी क्यूट सी बेटी है, उनका स्कूल वगैरह सब कुछ देख के शाम को आके शॉप भी देखती थी.
So that itself is such an inspiring thing for somebody as an artist to perform. ठीक है? Now दुर्वेश के लिए मेरे पास एक दो और क्वेश्चन है, तो दुर्वेश से बात करते हैं. ठीक है, चलो. दुर्वेश, अभी हम आपके वाइफ जस्मिता से बात कर रहे थे. वो उनको भी मैं बहुत साल से जानता हूँ, काफी साल से जानता हूँ. एंड मैं दर्शकों से ये बता रहा था कि वो कैसे आपको एक इंस्पिरेशन या सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, वो कितना सही है बात. सी फैमिली का कोई भी हॉबी में या फिर कोई भी प्रोफेशन में फैमिली का सपोर्ट होना सबसे इम्पोर्टेंट है. सही, जो कि आपके मम्मी का सपोर्ट रहेगा, आपके पिताजी का सपोर्ट रहेगा या फिर आपके वाइफ का सपोर्ट रहेगा. वो कोई भी आर्टिस्ट के लिए या फिर कोई भी प्रोफेशन के लिए बहुत मैटर करता है, बिकॉज आपको उसके वजह से आपको जो टाइम है या फिर जो फ्रीडम है वो उसके वजह से मिलता है. करेक्ट. बिकॉज अगर वो बहुत सारी चीज जैसे आपका स्टूडियो का बिजनेस वगैरह वो संभाल रही है, तो आपको टाइम मिल जाता है ये सब आर्टिस्टिक काम करने के लिए, कॉन्टेस्ट एक्वास्केप करने के लिए, कोई भी चीज. एग्जैक्टली. बिकॉज आपका मैं काफी बार मैं शॉप बोल चुका हूँ वीडियो में, बट शॉप नहीं है, ये गैलरी है, स्टूडियो है. बिकॉज यहाँ पे ये दुकान नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आर्टिस्टिक चीजें हैं. एग्जैक्टली. ठीक है, देखेंगे, आप देखेंगे. नाउ थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स, ये टैंक का साइज क्या है? सी टैंक का साइज इन इंचेस 48, then 22 is height and your depth or you can say width is 24, यानी 2 feet. 2 feet. तो मतलब 4 feet by 2 feet by 22 inches, मतलब 2 feet से 2 inches कम. ठीक है. इसका वाटर वॉल्यूम क्या है? इसका वाटर वॉल्यूम जो है वो एक 250 के अप्रोक्सीमेटली एक समवेयर अराउंड 250 है. 250 है, बिकॉज ऊपर नीचे होता है, इतना सारा वुड है, स्टोन है, तो ऊपर नीचे होता ही है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आता नहीं है. ठीक है. नाउ इंटरेस्टिंग चीज जो है इस एक्वास्केप में इज द वुड. हाईलाइट वुड है. तो ये वुड आपको कहाँ से मिला? सो ये वुड का थोड़ा सा अलग स्टोरी है. एक्चुअली जब भी मैंने ये एक्वास्केप स्टार्ट किया तो सबसे पहला हार्डस्केप मटेरियल पे मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं करता हूँ. सबसे पहला जो कोर आइडिया रहता है, जैसे ये साल मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ये पर्सपेक्टिव में थोड़ा एक्सप्लोर करना है. बिकॉज इफ़ वी से इसका जो डेप्थ है या फिर इसका जो विड्थ है दैट इज़ 24. तो जब भी हम लोग एक्वास्केप डिज़ाइन करते हैं तो उसका स्पेस डिवीजन हम लोग कैसे करते हैं, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो जब भी मैंने मेरा कलेक्शन ढूंढना स्टार्ट किया जो बहुत सालों से है मेरे पास, आई मीन लास्ट 5-6 ईयर से मेरे पास बहुत सारा वुड का कलेक्शन था और स्टोन का भी कलेक्शन था. तो तभी ये एक एक्वास्केपर का बुरी आदत है, बस जहाँ पे भी कोई एक स्टोन या वुड दिख जाए वो लेके रख लेते हैं. ठीक है, फिर पता नहीं कब काम आए. हाँ, एग्जैक्टली. ओके. सो आपको ये आपके पास था वो? तो ये ऑलरेडी था मेरे फार्म हाउस में, ये पड़ा हुआ था. हाँ. और ये देखने के बाद आई मीन मेरे माइंड में वो जो पर्सपेक्टिव का मतलब आपका जो विजन था, आपका सोच है, और वो वुड मैच होने लगा. मैच हो गया. नाउ यहाँ पे दो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि एक एक्वास्केप जो है, एक एक्वास्केपर का मन का एक रिफ्लेक्शन है. एग्जैक्टली. ठीक है. इट्स जो वो सोचते हैं, जो वो करते हैं. तो मैं आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, बट मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जो दुर्वेश का सिंप्लिसिटी है एज अ पर्सन, मेरे को इसमें वो सिंप्लिसिटी नजर आता है. ठीक है. सो दैट इज माई फीलिंग एज अ व्यूअर. ओके. आपको क्या लगता है, इज इट ट्रू कि एक एक्वास्केपर का जो रिफ्लेक्शन है, मन का बात है, उसका कैरेक्टर है, इसमें नजर आने लगता है? एग्जैक्टली. ऑलवेज वो आपका रिफ्लेक्शन जो होता है वो ऑलवेज आपके आर्ट में या फिर आपके क्रिएशंस में ऑलवेज आर्टिस्ट का रिफ्लेक्शन शो होता आता ही है. दैट्स सो ट्रू. ओके. एंड सी इसका कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंटर्स. ओके. जैसे हमने ऑलरेडी बताया कि ये 5 months लगा फोटोशूट करने तक के लिए. ओके. तो क्विकली 2-3 टिप्स कि प्लांट कैसे ग्रो करना चाहिए. सी
इंटरनेशनल एक्वास्केप्स में आप भी जानते हो, मैं भी जानते हूँ, सम ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एक्वास्केपर्स, सिर्फ 2 प्लांट रहता है पूरे टैंक में। ट्रू, ठीक है। एंड बहुत सारा वो प्लांट जो है वो इमर्स्ड ग्रो करते हैं, लास्ट में पानी भरते हैं, सेट करते हैं, फोटो लेते हैं। बट यहाँ पे वो हुआ नहीं है, बिकॉज ये पूरा सबमर्ज्ड है। करेक्ट। हर एक्वास्केपर का एक एक प्लस और माइनस रहता है। जैसा आपने जस्ट ना अभी जो आपने कहा था कि बहुत सारे एक्वास्केपर है जो खाली 2 या 3 प्लांट पे एक्वास्केप क्रिएट करते हैं। लाइक कोई एक्वास्केप जो रहता है वो माइक्रो एक्वास्केप रहता है। ओके, सो उसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम एक्वास्केपर ड्राई स्टार्ट मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें वो इमर्स प्लांटेशन करके देन जब भी कॉन्टेस्ट रहता है तभी वाटर फिल करके दे कैन क्लिक द फोटो। करेक्ट। सो ये इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स है, बट यहाँ पे अगेन मैंने बोला था कि ये पूरा सबमर्ज्ड है। तो इसका मेंटेनेंस के पीछे क्या है इंटरेस्टिंग, आप जरा बताइए। वाटर चेंज स्केड्यूल क्या है? सो कोई भी एक्वास्केप अगर प्रॉपरली आपको कंडीशन में रखना है तो उसका ट्वाइस अ वीक वाटर चेंज मस्ट है। और टिप्स में 2-3 आपको बोलना चाहूँगा। वन इज़ जब भी फिश पूप रहता है या फिर जो ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है, लाइक डेड लीफ हो गया, फिश पूप हो गया, या फिर जो श्रिम्प मॉल्टिंग करते हैं, वो आपको पूरी तरीके से निकालना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और आपका टैंक जितना क्लीन रहेगा उतना आपका प्लांट कंडीशन जो है वो इम्प्रूव होते जाता है। करेक्ट। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं हमेशा लोगों को बोलता रहता हूँ कि जब आप एक्वास्केप बनाते हो तो एक वाव फैक्टर होना चाहिए। राइट। कि एक्वास्केप को देखा, वाव ब्यूटीफुल, वो एक फीलिंग आना चाहिए। तो इसमें वो वाव फैक्टर क्या है? सी, अगर इसमें देखोगे ना आप, तो मैंने एक पर्सपेक्टिव करने का ट्राई किया है, और वो अगर आप सामने से देखोगे तो उसका रिफ्लेक्शन उसको वो ऐड कर देता है, और वो जो होराइजन है या फिर पॉइंट है वहां तक आपको लेके दूर तक दिखता है। That is the wow factor of this aquascape. See, very important. So ये था पार्ट 1। ओके, पार्ट 2 में बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, रैपिड फायर क्वेश्चंस है, मजेदार क्वेश्चंस है दुर्वेश के सामने। हम बहुत सारे टेक्निकल डिटेल्स फिश के बारे में, फिश कीपिंग के बारे में, प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स प्लेसमेंट के बारे में, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, कल ही देख सकते हो। ओके, सो मिस मत करो, पूरा सीरीज एंजॉय करो। ओके, नाउ मैं आशा करता हूं कि पार्ट 1 आपको बहुत मजेदार लगा, एंड उतना ही मजा आपको पार्ट 2 में आएगा। ओके, सो कल तक के लिए थोड़ा शांति रखो और पार्ट 2 मिस मत करना। ओके, तब तक के लिए मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरा पूरा टीम एंड अंडर वाटर स्केप्स का पूरा टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शब खैर एंड सत श्री अकाल। भाई साहब, कल पार्ट 2 है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने एडिट किया है, मैं जानता हूँ, तो मिस मत करना। इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स चाहिए ना आपको ये एक्वास्केप के बारे में, तो कल देख लो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। चलो वापस एडिटिंग में लगता हूँ।